सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, हम पढ़ रहे हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक, और ध्रुव स्वामिनी नाटक की मेरे ख्याल से 9 से 10 क्लासेज हो चुकी हैं और पढ़ते पढ़ते हम दूसरे अंक पे पहुंचे हुए हैं। वहां से पढ़ना हमने शुरू किया था, 2-3 दिन हो गई हैं। अब मुझे लगता है कि जो इसका कथानक है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो सकराज है उसके पास खिंगिल अपना संदेश लेकर जो शांति दूत बनाकर गुप्त साम्राज्य में भेजा था वो वापस आ चुका है। आने के बाद उसने सकराज को सूचना दे दी है कि जो महारानी है, महादेवी है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी है, वो आपकी सेवा में हाजिर हो रही है और गुप्त साम्राज्य के जो सामंत हैं उनकी स्त्रियां भी सकराज सामंतों के लिए यहाँ पर आ रही है। इस बात को सुनकर जो सकराज है और उसकी होने वाली पत्नी कोमा के सामने इस चीज़ को भूल जाता है और उसे अति प्रसन्नता महसूस होती है कि उसने गुप्त साम्राज्य, जो इतना बड़ा साम्राज्य है, उसके ऊपर विजय हासिल कर ली है। और उनकी उस राजनीतिक जीत के बदले उसने गुप्तों की जो स्त्रियां हैं उनको अपनी सेवा में हाजिर करवा लिया है। कोमा को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कहीं ना कहीं कोमा का स्वभाव इसके अंदर दिखाया गया है। वो कहती है कि राजनीति ठीक है, आदमी का स्वभाव ठीक है, लेकिन इस राजनीतिक जीत के लिए स्त्रियों को ही दांव पर क्यों लगाया जाए? क्या स्त्रियों को बिना दांव पे लगाए कोई जीत का कोई दूसरा मतलब ऑप्शन नहीं है? इस प्रकार के विचार को माँ देती है। तभी आपको पता चला था कथानक के अंदर से ही कि जो मिहिर देव है, ये जो कोमा है, कोमा के पिता की भांति है। यानी कि मिहिर देव जो सकराज के आचार्य भी हैं, सकराज के दरबार में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, और दूसरा कोमा को पालने वाले, एक पिता की भांति पालने वाले व्यक्ति भी हैं। तो मिहिर देव वहाँ पर आते हैं और तभी कोमा इस बात से बहुत दुखी होती है कि जो सकराज है वो केवल अपनी स्त्री यानी कि होने वाली पत्नी के प्रति वफादार ना होकर ध्रुव स्वामिनी के प्रति इतना ज़्यादा मतलब आकर्षक है। उसको ये बातें बुरी लगती है। तभी गुप्त सकराज की और कोमा के बीच का वार्तालाप जारी ही होता है कि तभी वहाँ पर मिहिर देव आ जाता है। मिहिर देव कोमा की बात से सहमति देता है कि वास्तव में आपकी ये होने वाली पत्नी है, आपका प्रेम केवल इसके लिए ही होना चाहिए, अन्य स्त्रियों के ऊपर आपका आकर्षक के प्रति आपका आकर्षण ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार की धारणा यदि आपकी है तो यह आपके साम्राज्य के विनाश की ओर ले जाने वाला प्रतीक है। इस प्रकार से कहकर और वहां से कोमा को शम के साथ चलने के लिए या उस गुप्त इसके सकराज के जो शिविर है उसको छोड़ने के लिए कहता है और वहां से चलने के लिए बोलता है। तो कोमा जब मिहिर देव कोमा को चलने के लिए कहते हैं तो कोमा तो चलूं, एक बार चारों ओर देखकर एक घड़ी के लिए मुझे। अब वो कहना चाहती है, आपने मैंने पहले भी बताया कि जब ऐसे डोर डोर दिए जाए तो हमें खुद को समझना होता है, यानी कि पाठक के ऊपर छोड़ देता है कि मुझे एक बार सभी से मिल लेने दीजिए, सकराज को समझा देने दीजिए, अपने इस क्षेत्र को जहाँ पर मैं इतने दिनों से रह रही थी, इस स्थान को, इस शिविर को देख लेने दीजिए। इस प्रकार के भाव समझ में आते हैं। फिर मिहिर देव उबकर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती, यह देख नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत दे रहा है। और आकाश की ओर पौराणिक समय में पता ही है, हमारे देश में इस प्रकार के जो इशारे हैं या ब्रह्म की जो शक्तियां हैं उनकी ओर इशारा कहीं ना कहीं हमारे साहित्यकार दिखाते ही थे। तो मिहिर देव कहता है कि देखो, नील देव नील लोहित, नीले और लाल रंग का जो धूमकेतु है कैसे विचल अविचल भाव से किसकी ओर, भयानक की शिविर की ओर कुछ संकेत कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई दुखद घटना यहाँ पर घटने वाली है। सॉरी बच्चे। फिर आगे कहता है, ये बीच में कुछ गड़बड़ हो गई भाई मेरे से। फिर कोमा कहती है, कोमा उधर देखते हुए, कोमा जिस ओर मिहिर देव कहता है उधर देखते हुए कहती है, तब एक क्षण मुझे, मिहिर देव, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले, जाता हूँ। और कौन कहता है ऐसा?
मिहिर देव कि बावली मत हो। कोमा को समझाता है क्योंकि उसने उसको पाला है, पोसा है कि पागल लड़की, मैं फिर आऊंगा तो इस विषय के ऊपर एक बार विचार कर ले। कोमा जाना ही होगा, तब यह मन की उलझन क्यों। कोमा सोच रही है कि मुझे जब यहाँ से जाना ही है तो मेरे मन में ये उलझन किस प्रकार की है। अमंगल का अभिशाप अपनी करूर हंसी से इस दुर्ग को कंपा देगा। अमंगल का मतलब कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है, उसका अभिशाप, उसका जो श्राप लगेगा इस करूर हंसी को, जो सकराज हंस रहा है, इस दुर्ग को, जो ये कैंप है, जो दुर्ग है, शिविर है जो सकराज का, इसको भय के मारे कंपा देगा और सुख का स्वपन विलीन हो जाएगा। और जो मैं सुख का स्वपन देख रही हूँ वो सारा का सारा विलीन हो जाएगा, यानी कि खो जाएगा। यह मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा, और यदि मैं यहाँ पर रह जाती हूँ तो सकराज को अपने भावों को छिपाने के लिए मेरे साथ बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा और हर समय वो मेरे सामने अपमानित महसूस करेगा, यानी कि सकराज के प्रति अपनी भावनाओं को दर्शा रही है कोमा। अपमानित होकर मेरा हृदय उसे ये सह न सकेगा, मेरा हृदय उस चीज को सह न सकेगा। तो चलूं, यही ठीक है पिताजी, ठहरिए मैं आती हूँ। और ऐसा कहती हुई कोमा अपने पिताजी यानी कि मिहिर देव से कहती है कि ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सकराज प्रवेश करके कोमा कोमा जाती हूँ राजा। और तभी सकराज वहां पर प्रवेश करता है और कोमा कहती है कि हे महाराज, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, ओहो भयावनी पूछ वाला धूमकेतु, उसे देखता हुआ, ओह भयावनी यानी भय भय वाला जो धूमकेतु है, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप, कोमा आचार्य को बुलाओ। कि देखो आकाश में क्या दिखाई दे रहा है। सकराज को भी वो दिखाई दे जाता है कि ये तो किसको बुलाना पड़ेगा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा, इस अमंगल की शांति कर होनी चाहिए। तो सकराज है जो वो भी उसको समझ चुका था और उसने कहा कि जल्दी से आचार्य को बुलाओ, कि मुझे भी इसमें कुछ ना कुछ अमंगल का इशारा लग रहा है, इसलिए जो कुछ आचार्य आदेश देंगे, क्योंकि अभी उन्होंने क्या किया था, मिहिर देव आचार्य का अपमान किया था, और अब जब दिखाई दे रहा है सामने, जब मुसीबत दिखाई दे रही है, तो वो बुला रहे हैं मिहिर देव को और कहते हैं कि जैसा वो कहेंगे इस अमंगल को शांति के लिए मैं वही करूंगा। कोमा वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है, वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा में करते होंगे। अब कोमा कहती हैं कि वे काफी चिढ़ गए हैं और अब वो केवल मुझे अपने साथ ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सकराज कोमा पिताजी के साथ, सकराज कोमा पिताजी के साथ कि तुम जा रही हो, कोमा पिताजी के साथ कि पिताजी के साथ जा रही हो। फिर कहता है सकराज, ओहो मेरा प्यार। सकराज कहता है कि ओहो मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी, कि मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, तुम क्या सब कुछ भुला दोगी। इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी, कि ये जो अमंगल बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, क्या इसको दूर करने के लिए तुम अपने पिताजी को, आचार्य को समझाओगी नहीं। कोमा खिन्न होकर यानी कि दुखी होकर, प्रेम का नाम ना ले, कि आप प्रेम का नाम ना लें, आपके चेहरे पर वो शोभा नहीं देता। वह एक पीड़ा थी, वो प्रेम नहीं था, वो एक पीड़ा थी। क्यों थी पीड़ा? यदि प्रेम होता तो शकराज के मन में ध्रुव स्वामिनी के प्रति इतना आकर्षण पैदा ना होता, जो छूट गई है, कि वो एक पीड़ा थी जो मैंने छोड़ दी है, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और उसके कारण जो मेरे हृदय में कसक है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। कि मैं तो दर्प से दीप्त, कि जो दर्प का मतलब होता है अहंकार, घमंड से चमकती हुई तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति, की जो तुम पुरुष मूर्ति की भांति हो, और तुम्हारे अंदर जो घमंड का जो प्रकाश है उसकी मैं केवल पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। और वो जो लड़की थी, यानी कि खुद के लिए बोल रही है, वो पृथ्वी के ऊपर अपने पैरों पर खड़ा रहने वाली थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। कि ये जो स्वार्थ से भरा हुआ, स्वार्थ से मैला हो गया, कलुष मैला हो चुका है, बुरा जो ये मूर्ति थी, किसको बोल रही है यहाँ पर कोमा मूर्ति? सकराज को बोल रही है कि ये जो पुरुष की अहंकार से युक्त, अहंकार के प्रकाश से चमकती हुई ये जो पुरुष की मूर्ति थी, उस मूर्ति से मेरा परिचय नहीं है, कि मैं उसको नहीं जानती। अपनी तेज की अग्नि में
जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उसे दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। कि जो अपने तेज की अग्नि से जो सब कुछ भस्म कर सकता है, उसे दृढ़ता के आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो, और तुम उसका कोई जो अपने तेज से है ना, तेज की अग्नि से इसको सब कुछ भस्म कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो आकाश के नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि तो अपनी अहंकार की अग्नि से तुम तप्त हो। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो, और तुम कि ये जो नक्षत्र में कुछ, आकाश के नक्षत्र में कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? विनष्ट करने वाला है। तुम केवल इसकी आशंका से ही, कि शायद ऐसा हो जाए, इस आशंका से ही, होने की आशंका के कारण ही तुम भयभीत हो गए हो। कि पल भर पहले मुझे अहंकार दिखाने वाला व्यक्ति थोड़े से ही आशंका मात्र से ही दुर्बल या भय के कारण कंपित, भय के कारण कंपित या दुर्बल कैसे महसूस हो कर रहा है। कौन कहती है ऐसा? कोमा कहती है। फिर सकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ, भयानक कोमा, मुझे बचाओ। अब सकराज कहता है ये बहुत भयानक है, ये जो धूमकेतु है, मुझे इससे बचा लो। कोमा जाती है, महाराज जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। और कोमा ये कहती हुई वहां से चली जाती है। सकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है, और सकराज सिंहासन पर बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके, महाराज ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं। तभी प्रहरी जो द्वार के ऊपर खड़े होते हैं, जो राजा की सुरक्षा में होते हैं, वो कहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी पूछ रही है, यदि आप एकांत में हो, अकेले हो, तो मैं आपके पास आ जाती हूँ। सकराज, हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ दूसरा कोई न आने पावे। और कह देते हैं प्रहरी को कि तुम मेरी सुरक्षा में खड़े रहोगे, पहरा दोगे, और कोई भी दूसरा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। प्रहरी जाता है। सकराज चंचल होकर टहलने लगता है। चंचल क्यों? क्योंकि उसे ध्रुव स्वामिनी के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है, और तभी उसकी दृष्टि जो किसकी ओर जाती है? धूमकेतु की ओर जाती है। भयभीत होकर बैठ जाता है, और फिर से उसके कारण डर के धूमकेतु को देखकर फिर से डर जाता है, और भयभीत होकर फिर सकराज बैठ जाता है। सकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं है। सकराज अपने मन ही मन बात कर रहा है कि ये जो धूमकेतु मुझे इशारा कर रहा है कुछ अनिष्ट होने का, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है, कि मुझे पता नहीं है कि मेरा हृदय क्यों घबरा रहा है। सोचकर इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है, तो भी देखूं यदि कोमा प्रश्न हो जाता है। फिर कहता है, सोचकर, कुछ सोचने लगता है, किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है, फिर वो सोचता है कि यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी आ रही है, तो भी देखूं यदि कोमा प्रश्न हो जाए। कहता है एक बार तो एक कोने में तो उसका अट्रैक्शन है, आकर्षण है ध्रुव स्वामिनी के लिए कि वो आ रही है। फिर वो चाहता है कि कोमा भी मेरे साथ रहनी चाहिए, कि शायद कोमा प्रसन्न हो जाता है, और देखने लगता है, कोशिश करता है कि शायद कोमा खुश होकर वापस मेरे पास आ जाए। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खंजित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है, केवल खुले हुए मुख पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। अब क्या है? स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे, स्त्री का वेश धारण किए हुए चंद्रगुप्त आगे आगे चलता है। ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खंजित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए, कि स्वर्ण खंजित, स्वर्ण से सिंचे हुए, यानी कि सुनहरे से उत्तरीय कपड़ों के अंदर सब अंग छिपाए हुए, अपने पूरे शरीर को ढके हुए, केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। और केवल उसका मुंह खुला है, बाकी उसने अपने सारे शरीर को कवर कर रखा है, और प्रसन्न चेहरे के साथ, पूरे खुश चेहरे के साथ शकराज के पास उपस्थित हो जाती है। चंद्रगुप्त, तुम आज कितनी प्रसन्न हो? चंद्रगुप्त कहता है कि तुम आज कितनी प्रसन्न हो। ध्रुव स्वामिनी, और तुम भी? तुम नहीं क्या? ध्रुव स्वामिनी आगे से कहती है कि क्या तुम प्रसन्न नहीं हो? चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? फिर वो कहता है, चंद्रगुप्त कहता है कि मेरे जीवन निशीथ, निशीथ का मतलब होता है आधी रात, कि मेरे जीवन की जो आधी रात है, उसका जो ध्रुव नक्षत्र है, वो इस घोर अंधकार में स्थिर, अपनी स्थिर उज्ज्वलता में चमक रहा है।
कि उसके अंदर जो उज्ज्वलता है, उसके अंदर जो अ, उज्ज्वलता को हम कह सकते हैं कि मतलब सकारात्मक चमक है। आज महोत्सव है ना, आज तो किसकी भांति है, आज तो मुझे एक बहुत बड़ा उत्सव की भांति लग रहा है, क्योंकि दोनों जो प्रेम करने वाले प्रेमी थे वो एक साथ थे। भले ही वो सकराज के पास जा रहे थे, लेकिन दोनों अति प्रसन्न थे, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, क्योंकि दोनों एक साथ थे। ध्रुव स्वामिनी, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव स्वामिनी अब भी चंद्रगुप्त को समझाती है कि इस तुच्छ का मतलब इस छोटे से, इस नीच से, इस तुच्छ से जीवन के लिए इतने बड़े महान त्याग की आवश्यकता नहीं है, कि तुम अपने प्राणों को बलि पर रखकर या अपने प्राणों को बिल्कुल जान हथेली पर लेकर सकराज के शिविर में आने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा जो नारी जीवन है वो बहुत छोटा है, बहुत क्षणिक है, बहुत तुच्छ है आपके जीवन के बदले। चंद्रगुप्त, देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा ना लो। ये तुम्हारा क्षणिक मोह है, पल भर का ही मुझसे मोह है, तुम मेरी परीक्षा ना लो। मेरे शरीर में चाहे जो रूप धारण किया हो, कि मेरे शरीर ने चाहे जो भी रूप धारण कर लिया, अर्थात मैं स्त्री हूं या पुरुष कोई भी हूं, किंतु हृदय निश्चल है। मेरा हृदय है कि मेरा जो हृदय है वो निश्चल है, वो तुमसे प्रेम करता है। और मेरे शरीर ने चाहे मैंने छल के रूप में, छल के लिए, सकराज से छल करने के लिए पुरुष की बजाय स्त्री का रूप धारण किया है, लेकिन मेरा हृदय निश्चल है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। यानी कि यहाँ चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी को अपना स्नेह है, जो प्रेम है, उसको जाहिर कर रहा है। ध्रुव स्वामिनी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है, कि अपनी इच्छा की वस्तु न पाकर जब कोई कामना पूरी ना हो, तो जब व्यक्ति आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है, उसके जैसा प्रसंग तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपको आपकी इच्छा के अनुसार कोई वस्तु ना मिले और व्यक्ति दुखी होकर कि जैसा भी हो, जान जाएगी तो जाएगी, इस प्रकार के भावों के साथ आप यहाँ पर आ रहे हो। चंद्रगुप्त, तीखे वचनों से मर्म आहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता, कि तुम कितनी भी कड़वी बात कहे कि मुझे किसी भी प्रकार से, मर्म आहत का मतलब मुझे घायल करके, यानी कि मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए तुम मुझे मृत्यु पक्ष से फिर भी विमुख नहीं कर सकती हो। अर्थात जो मैं आज लक्ष्य लेकर यहाँ पर आया हूँ, मैं उस लक्ष्य से नहीं हटूंगा, चाहे तुम मुझे कितनी कड़वी बात कह के मेरे दुख को आहत करने का प्रयास कर लो। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। मेरा कर्तव्य स्त्री जात की औरत को बचाना है, और मैं केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूं, और उसी में मुझे बहुत सुख मिल रहा है। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मैं स्त्री वेश में हूं या पुरुष वेश में हूं, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है, सकराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं, वह दोनों को चकित होकर देखता है। तो तभी क्या होता है, ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है और सकराज वहां प्रवेश कर जाता है, दोनों चुप हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त जो आपस में बातें कर रहे थे, वह दोनों को चकित होकर देखता है, और तभी सकराज आश्चर्यचकित होकर ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को देखने लगता है। सकराज, मैं किसको रानी समझूं? सकराज अब कहता है कि मैं अब रानी किसको समझूं? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त है, क्योंकि चंद्रगुप्त भी स्त्री के वेश में और ध्रुव स्वामिनी भी, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक, कि रूप का इतना तेज आलोक, तीव्र आलोक का मतलब इतना तेज प्रकाश नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है, कि मैं किसको महारानी समझूं? ध्रुव स्वामिनी मुझे उससे सुंदर लग रही है, और चंद्रगुप्त के रूप में जो नारी है वो मुझे उससे भी अधिक सुंदर लग रही है। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी मैं आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी पहले बोलती है चंद्रगुप्त से, और वो कहती है कि देखो मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती। और चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को टोकता हुआ कहता है कि तुम सकराज को धोखा नहीं दे सकती। ध्रुव स्वामिनी कौन है? यह एक अंधा भी बता सकता है, एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, उसे आश्चर्य होता है जब चंद्रगुप्त ऐसे बातें कहता है। चंद्रे, चंद्रे तुमको क्या हो गया है? अब जो ध्रुव स्वामिनी है चंद्रगुप्त को चंद्रे कहकर संबोधित करती कहती है कि तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, कि यहाँ आने के बाद तुम महारानी बनने की चेष्टा में लीन हो गई हो? तुम्हें ये नहीं पता है कि ध्रुव स्वामिनी तो मैं ही हूँ?
या मुझे सकरात से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है, या तुम सकरात से मुझे बचाने के लिए तुम अपनी स्वामी भक्ति दिखा रही हो। अर्थात चंद्रे को यहाँ पर यानी कि जो दूसरी नारी है यानी कि जो चंद्रगुप्त है उसको इस प्रकार से पेश किया गया है कि ध्रुव स्वामिनी की दासी के रूप में कोई चंद्रा नाम की युवती है। जब वो कहती है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ, ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो चंद्रगुप्त उसको कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें ये नहीं पता। फिर ऊपर से ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि यहाँ आने के पश्चात तुम्हारी इच्छा रानी बने, तुम अपशम को रानी बनाने के लिए ऐसा कर रही हो, या तुम सकरात से मुझे बचाने के लिए ऐसा कर रही हो। ऐसा कौन कहती है? ध्रुव स्वामिनी। फिर चकित होकर सकरात चकित होकर दोनों को देखता है, सकरात चकित हो जाता है और दोनों को देखने लगता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो, कि किसको पता है कि तुम ऐसा कर रही हो या मैं ऐसा कर रही हूँ, कि तुम मुझे बचा रही हो या मैं तुम्हें बचा रही हूँ, अर्थात मैं ही ध्रुव स्वामिनी हूँ। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो, कि तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट क्यों कर रही हो? यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? कि तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट क्यों कर रही हो? कि यदि मैं यहाँ से बच भी गई, यदि तुम सकराज की पत्नी बन जाती हो, उसके पास रह जाती हो और मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ, तो क्या गुप्त कुल के जो लोग हैं वो मुझे अपनी महारानी बनाने के लिए स्वीकार करेंगे? क्या मुझे वो अपनी महारानी बनाकर रखेंगे? चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने का क्या तात्पर्य है? चंद्रगुप्त सकराज के पूरे विश्वास को पाने के लिए कहता है कि तुम मुझे बार बार चंद्रे कहकर जो पुकार रही हो, इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या है इससे? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। कि तुमने अच्छा झगड़ा फैलाया, इसलिए मैंने कहा था कि मैं एकांत में मिलूंगी। ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि क्या यहाँ भी मेरे साथ धोखा होने वाला है? सकराज, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? सकराज कहता है, अति प्रश्न हो जाता है, और सकराज कहता है दोनों को ध्यान से देखता हुआ, दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखता है, क्या चिंता, कि क्यों तुम चिंतित हो रही है? यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं, मैं दोनों को ही अपनी रानी बना लूं। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, हैं? सकराज, क्यों, इसमें बुरी बात क्या है? सकराज कहता है कि इसमें गलत ही क्या है? चंद्रगुप्त जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप दोनों को रानी बना ले। पहले तो यही सी बात का डिसीजन होना चाहिए कि ध्रुव स्वामिनी कौन है, इसका निर्णय पहले होना चाहिए। अर्थात ध्रुव स्वामिनी केवल मैं और केवल मैं हूँ। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, ध्रुव स्वामिनी क्रोध प्रकट करती है, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। ध्रुव स्वामिनी कहती है क्रोध, गुस्से का अभिनय करती हूँ, चंद्रे, कि तुम मेरे भाग्य के अंदर जो आकाश का धूमकेतु है उसकी गति को बंद मत करो। अर्थात मेरी जो किस्मत चमकने वाली है, मैं सकराज की पत्नी महारानी बनने वाली हूँ, तो तुम इसके अंदर रोड़ा क्यों अटका रहे हो? आगे कहता है सकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत था, और सकराज को जब धूमकेतु शब्द ध्रुव स्वामिनी ने प्रयोग किया तो फिर से सकराज का ध्यान किसकी ओर जाता है? धूमकेतु की ओर जाता है। ओह भयानक, व्यग्र भाव से टहलने लगता है, और उसकी ओर देखने के पश्चात फिर सकराज, व्यग्र का मतलब बेचैनी के भाव से उसकी ओर टहलने लगता है। चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखकर सुनिए। चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखता है और कहता, सुनिए। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे, ध्रुव स्वामिनी कहती है, चंद्रे, चंद्रगुप्त, इस धमकी से कोई लाभ नहीं है। चंद्रगुप्त कहता है ध्रुव स्वामिनी से कि इस धमकी से मुझे देने से कोई लाभ नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि ठीक है, फिर तो तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ ही होगा, अर्थात हम दोनों के बीच में मुकाबला हो जाए कि हम में से कौन ध्रुव स्वामिनी है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है? दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं, दोनों ही जल्दी से क्या कर लेते हैं? कटार निकाल लेते हैं। सकराज घबरा कर, हैं, यह क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक ही कहा था, कि तुम दोनों ठहर जाओ, आचार्य ने ठीक ही कहा था। आज शुभ मुहूर्त नहीं है, कि आज का जो मुहूर्त है वो शुभ नहीं है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय करूंगा, आज तुम लोग विश्राम करो। और उनको कहता है
शकराज कि आज शुभ मुहूर्त नहीं है, आचार्य मिहिर देव ने ऐसा कहा था, इसलिए आज तुम विश्राम करो, कल किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाएंगे और तब पता करेंगे कि ध्रुव स्वामिनी कौन है। ध्रुव स्वामिनी नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। और ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं, इसका निश्चय आज ही होना चाहिए। सकराज बीच में खड़ा होकर मैं कहता हूं ना, तो सकराज कहता है कि नहीं, मैं कहता हूं कि इसका निश्चय कल होगा। चंद्रगुप्त वाह रे कहने वाले, कि वाह, तू कौन है कहने वाला बीच में। इस प्रकार से सकराज को टोकते हुए चंद्रगुप्त कह जाता है। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुरीयनाद करती है। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के आक्रमण से मानो डर जाती है और तुरीयनाद करती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़वाकर सकराज को घेर लेता है और दोनों इस प्रकार से अभिनय करते करते सकराज को घेर लेते हैं। सकराज चकित सा, ए यह कौन है प्रवंचक, कि ये धोखेबाज कौन आ गया। प्रवंचक मतलब धोखेबाज। चंद्रगुप्त, मैं हूं चंद्रगुप्त तुम्हारा काल। और जैसे ही चंद्रगुप्त को देखता है और चंद्रगुप्त कहता है कि मैं तुम्हारा काल हूं, मैं अकेला आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान, मैं अकेला आया हूं, सेना मेरे साथ नहीं है। मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने के लिए, जो तुम गुप्त कुल के ऊपर जीतने के लिए या विजय हासिल करने के लिए निकले हो, तो मैं तुम्हारी विजय की यानी कि तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है और सकराज भी तुरंत कटार निकालता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध और सकराज की मृत्यु, युद्ध और सकराज की मृत्यु हुई। बाहर दुर्ग के कोलाहल, दुर्ग के बाहर शोर हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्त अरक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश, कोई रक्त से सीन, कोई अरक्त कलेवर में सामंत जो कुमार प्रवेश करते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेरकर संवेद सरोवर में ध्रुव स्वामिनी की जय के नारे लगाए जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। आशा करती हूँ कि बच्चे आपको जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसका कथानक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो हमारा द्वितीय अंक था वो पूरा हो चुका है। इसके आगे का जो नाटक है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस महामारी काल में अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खूब खाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।